10 अगस्त को बरतानवी पुलिस को एक 10 साला बच्ची की लाश मिली। पोस्टमार्टम में खौफनाक इंकशाफात। नन्ही सी लड़की के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म थे, जिनमें हड्डियों के टूटने, खराशें, जलने और दांतों के निशान शामिल थे और उसकी पसलियां भी टूटी हुई थीं। 10 साला मासूम सारा अपने ही सगे बाप के हाथों कत्ल। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज उस्मान मकबूल एंड यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। क्या कोई इंसान हैवान से बरतर हो सकता है और किसी बच्चे के ख्वाबों से इख्तिलाफ करके उसकी जान लेने का सोच सकता है? गुज़िश्ता साल 10 अगस्त को बरतानवी पुलिस को एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें एक शख्स रो रो कर अपनी बेटी के बारे में बताता है कि वो घर में मुर्दा हालत में पड़ी हुई है। ये कॉल पाकिस्तान से की गई थी और कॉल के दौरान ही बरतानवी पुलिस मुतलका घर तक पहुंच चुकी थी, जहां उन्हें एक 10 साला बच्ची की लाश मिली और ये बदकिस्मत बच्ची सारा शरीफ थी। सारा शरीफ महीनों तक जारी रहने वाले बेरहमाना तशद्दुद के बाद इंतकाल कर गई थी। वालिद और सौतेली माँ इसकी लाश को बरतानिया के इलाके वॉकिंग में घर पर अकेला छोड़कर खानदान के साथ पाकिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस को सारा की लाश ऊपर वाले कमरे में एक चादर के नीचे से मिली। लाश के साथ पुलिस को सारा के वालिद का हाथ से लिखा हुआ एक नोट भी मिला, जिस पर लिखा हुआ था, लव यू सारा, ये मैं हूँ इरफान शरीफ जिसने अपनी बेटी को पीट पीट के मार डाला। बरतानवी पुलिस ने सारा की लाश तहवील में ली और पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें खौफनाक इंकशाफात हुए। इस नन्ही सी लड़की के जिस्म पर 70 से ज्यादा जख्म थे, जिनमें हड्डियों के टूटने, खराशें, जलने और दांतों के निशान शामिल थे। इसके कंधों पर ऐसी चोटें थीं जो माहिर अमराज के मुताबिक बहुत कम देखी गई हैं और उसकी पसलियां भी टूटी हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारा शरीफ का खून क्रिकेट बैट पे भी मिला और उसके वालिद ने उसे मारने के लिए लोहे का रॉड इस्तेमाल किया। अपने ही जिगर के टुकड़े करके ये बेरहम बाप और जालिम सौतेली माँ नए मंसूबे पर काम शुरू कर चुके थे, जब 10 साला मासूम सारा अपने ही सगे बाप के हाथों कत्ल हो चुकी थी। तो ये बेहिस जालिम शख्स इरफान और उसकी बीवी बिनिश पाकिस्तान फरार होने की तैयारी कर रहे थे। अब दोबारा वापस कहानी के उसी मकाम की जानिब आते हैं, जब बरतानवी पुलिस ने एक फ़ोन कॉल रिसीव होने के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी किया और इंटरनेशनल लेवल पर इरफान शरीफ, उनके 28 साला भाई फैसल मलिक और उनकी 29 साला बीवी बिनिश बतूल की तलाश शुरू कर दी गई थी, जिसमें पाकिस्तानी इदारों ने बरतानवी पुलिस की मदद की और इरफान शरीफ और उनकी अहलिया बिनिश और चचा फैसल मलिक तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। जब ये तीनों अफराद पुलिस तफ्तीश में शामिल होने के लिए बरतानिया पहुंचे तो इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की और ओल्ड बैली की अदालत में 6 दिन तक की गई समाअत के दौरान सारा के वालिद रो रो कर सारा के कत्ल का इनकार करते रहे और सारा इल्जाम अपनी बीवी पर डालते रहे। लेकिन 7वें दिन इरफान शरीफ ने एक गैर मामूली बयान दिया और इतराफ़ जुर्म करते हुए तस्लीम किया कि उसने कई हफ्तों तक अपनी बेटी को बार बार तशद्दुद का निशाना बनाया था और मेरी बेटी सारा मेरी वजह से ही मरी। लेकिन इरफान ने सारा को जलाने और दांतों से काटने के इल्जामात से इनकार किया, जबकि उसकी बीवी और सारा की सौतेली माँ बिनिश बतूल ने दांतों के निशानात का मवाजना करने के लिए अपने दांतों के सैंपल्स देने से इनकार कर दिया। बरतानिया की अदालत ने 10 साला सारा शरीफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उनके पाकिस्तानी वालिद और सौतेली वालदा को मुजरिम करार दे दिया है। सारा के चचा और इरफान शरीफ के भाई फैसल मलिक को इस केस में कत्ल के इल्जाम में तो नहीं, मगर एक बच्चे की मौत का सबब बनने या ऐसा होने देने पर मुजरिम करार दिया गया है। अदालत सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को 17 दिसंबर को सजा सुनाएगी। देखते रहिए ब्लू ट्रुथ क्राइम फाइल्स।